ओके, अब हम आ जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट्स लिटरली जस्ट अ पेज एंड इसमें भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो आई थिंक सो 5 मिनट में हमारा ये भी हो जाएगा। ओके, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो का मतलब आप लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बायो मीन्स लाइफ, इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है इंफॉर्मेशन। सो बायोलॉजी की जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स। ठीक है, हमारे पास हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में क्या क्या चीजें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में आ जाती हैं? कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, analysis and processing of that biological data, and then inserting them and into your databases, ये पूरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाता है। ये जो अभी हमने माइक्रो एरे टेक्निक की है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की टेक्निक है। किस तरह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमें पता चल रही है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता चल रहे हैं थ्रू द माइक्रो एरे टेक्निक। हमें माइक्रो एरे बता रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी जीन प्रेजेंट है, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ये हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन आ गई और हमने ये डेटा बेस में ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये बायो इन्फॉर्मेशन बन गई है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका, जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो गई या आपकी जेनेटिक इंजीनियर हो गई, उसका इम्पोर्टेंट कोर कोर्स हो सकता है। आई थिंक सो इट्स अ कोर्स, नॉट अ डिग्री। व्हाट इट इज, व्हाट आई थिंक कि ये सब सेक्शन या सब फील्ड, इट्स डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, बट इट वुड बी अ सब फील्ड, नॉट अ मेन। बट आई स्टिल लुक अबाउट इट, बट आई थिंक इट वुड बी अ सब फील्ड। अच्छा, अब बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स या अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स, ये दो चीजें आप लोग बहुत फेमिलियर हो इनसे। एएस में जो दिमाग खराब करने वाले प्रोटीन सिंथेसिस के आते थे ना, वो क्या कहते हैं, आरएनए व्हील आता था, या आपके पास टेबल्स आती थी कि ये ट्रिपलेट ये वाला अमीनो एसिड बनाएगा। ये सब क्या है? ये सब डेटा है जो हमें पता है, ये डेटा एग्जिस्ट करता है। अभी आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे जाओ और टाइप करो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन इन इंसुलिन, तो वो आपको बता देगा कि इंसुलिन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली exactly क्या सीक्वेंस है। या अगर आप उससे पूछोगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन जी, वो आपको एग्जैक्ट पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बता देगा। दिस इज अगेन अ बायोलॉजिकल डेटा, दिस इज बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर होल जीनोम सीक्वेंसेस, अगर फॉर एग्जाम्पल हम रिसर्च कर रहे हैं, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में रिसर्च हो रही है, और एक स्पीसी का पूरा डीएनए उठाकर उसके पूरे डीएनए का आपने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिख दिया, पूरे जीनोम का, पूरे डीएनए का, जो उस इंसान, जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, आप उसका पूरा होल जीनोम सीक्वेंस लिखकर एनालाइज करके आप डेटाबेस में डाल दो, दैट इज बायोलॉजिकल डेटा। फिर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करना, जो हम पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में 4 हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, या हमारे पास इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, मायोग्लोबिन में 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है। हाउ डू वी नो दिस? अगेन बायोलॉजिकल डेटा, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस, हमारे पास कौन सी ऐसी जीन्स हैं जिनमें कैंसरस एलील्स एक्टिव हैं, या कैंसरस एलील्स का क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, ये डेटा भी मौजूद है। प्रोटीन स्ट्रक्चर वैसे पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6 आर सेम। फिर फिनोटाइपिक डेटा, हाउ डू वी नो कि हमारे पास डोमिनेंट एलील का फिनोटाइप क्या है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि डोमिनेंट एलील कौन सा फिनोटाइप एग्जिबिट कर रही है और रिसेसिव एलील कौन सा फिनोटाइप एग्जिबिट कर रही है, ये सब कुछ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। तो एक तरह से जो आपका पूरा सीआई का पेपर है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू ही बनता है। तो जो भी बायोलॉजिकल डेटा है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है एक कलेक्शन के फॉर्म में, एक बायोलॉजिकल डेटाबेस के फॉर्म में, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस एक्सेसिबल हैं, फ्री एक्सेस है। हम सबका फ्री एक्सेस नहीं है, बट कुछ का फ्री एक्सेस होगा। तो अगर आपको किसी भी रैंडम प्रोटीन का डेटा जानना है, so you can literally go type it on गूगल कि मुझे आप लेट्स से किसी हार्मोन का, अगर आपको वो जानना है, किसी पेप्टाइड हार्मोन का आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जानना है, यू कैन टाइप इट एंड वो आपको दे देगा। सिग्निफिकेंस क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की? हमें क्यों बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? हमें क्यों डिफरेंट जीन्स का या डिफरेंट प्रोटीन्स का सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड या सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पता होना चाहिए?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बायोमेडिसिन में इसका हमारे पास होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, देखो अगर इंफॉर्मेशन होगी तभी हम मेडिसिन डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर एक वायरल डीएनए हमारी बॉडी में आ रहा है, कोई वायरस है जो अपना डीएनए हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में इंसर्ट कर रहा है और वो अपने डीएनए को इंसर्ट कर रहा है हमारे डीएनए में, और उसके प्रोटीन्स बन रहे हैं, वायरल प्रोटीन्स बन रहे हैं। सो हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि वो जो वायरल प्रोटीन्स बन रहे हैं ना, उन वायरल प्रोटीन्स को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स बनाएं। अब वायरल प्रोटीन को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स हम तभी बना सकते हैं अगर हमें वायरल प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। अगर उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं पता, अगर हमें उनके अमीनो एसिड सीक्वेंस के बारे में नहीं पता, तो क्या हम उनके खिलाफ एक मेडिसिन बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते। तो एक ड्रग बनाने के लिए अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज हमें उस डिजीज की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, हमें उस पैथोजन के मोड ऑफ एक्शन की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट पैथोजन बिहेवियर, अबाउट डिजीज सिम्टम्स, और उसकी रिस्पेक्ट से हम अपनी मेडिसिन बनाते हैं। इज दिस क्लियर द फर्स्ट पॉइंट? ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग एवोल्यूशन लिंक्स बाय कंपेयरिंग जीन एंड प्रोटीन सीक्वेंस डेटा। हम पढ़कर आए हैं फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम्स, वो जो हमारे पास ट्री डायग्राम्स होती है जिसमें हम कॉमन एंसेस्टर्स ढूंढते थे। कैसे ढूंढ पाते हैं? हम क्या करेंगे, हमें कोई फॉसिल मिला है, हम उस फॉसिल से डीएनए सैंपल लेंगे, करंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए सैंपल लेंगे, दोनों डीएनए सैंपल्स के जो जीन सीक्वेंसेस हैं या अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। जितनी क्लोज सिमिलैरिटी होगी बिटवीन द जीन और द प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ द टू ऑर्गेनिजम्स, उतने क्लोजली लिंक्ड वो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है। फिर हमारे पास सर्च फॉर द फंक्शंस ऑफ जीन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक जीन ली, अगर हम क्या कहते हैं उस जीन को हम ऑब्जर्व, बहुत सारी जो जीन्स है ना वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, लाइक देयर आर सम जीन्स विच वी वुड बी शेयरिंग इन कॉमनैलिटी विद अदर मैमल्स। तो हम ये देखेंगे कि जो ये सिमिलर जीन्स हैं क्या उनका फंक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट मैमल्स में क्या सेम है या डिफरेंट है। सो अगर हमें ये पता है कि सिमिलर जीन्स हैं इन दो ऑर्गेनिजम्स में, तो उन जीन्स का जो एक्सप्रेशन है या जो फंक्शन है, जो फिनोटाइप है, क्या वो भी सेम है, हम उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं? अभी हमने क्या किया था, हमने कंपेयर किया था नॉर्मल सेल को और कैंसरस सेल को। सो हम म्यूटेशन से पता कर सकते हैं कि हमारे पास ये म्यूटेशंस की अगर हमें इंफॉर्मेशन है, तो इफ वी नो कि कैंसरस एलील की क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म का सैंपल लें और हम उसके सेल को चेक कर रहे हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैंसर, आप लोगों ने शायद अपनी फैमिली में सुना हो, अगर किसी का कैंसर सस्पेक्ट किया जाता है तो उसकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी में हम टिश्यू सैंपल लेते हैं पेशेंट का, और फिर उसके टिश्यू सैंपल को एनालाइज किया जाता है। उसके टिश्यू सैंपल में अगर म्यूटेटेड कैंसरस एलील्स प्रेजेंट होंगी, तो हम कह देंगे कि ओके दिस पर्सन हैज कैंसर। और अगर उनके टिश्यू में वो क्या कहते हैं, वो वाला क्या कहते हैं म्यूटेटेड कैंसरस एलील्स प्रेजेंट नहीं होंगी, तो हम कहेंगे इनको कैंसर नहीं है। हाउ आर टिश्यू सैंपल्स टेकन? थ्रू सर्जरी। सर्जरी होती है, बायोप्सी की सर्जरी होती है, जहां पर कैंसर सस्पेक्ट कर रहे होते हैं ना, जहां पर हमें लंप नजर आ रहा होता है, उस लंप का एक सेक्शन हम काट के फिर उसको लेबोरेटरी में एनालाइज करते हैं। ठीक है। फिर जीन थेरेपी का पूरा सेक्शन है, जीन थेरेपी हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़े होंगे। फॉर आइडेंटिफाइंग जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, तो वो पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6 आर काइंड ऑफ सिमिलर। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्लियर है? इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है बायो इन्फॉर्मेटिक्स।